अब हम लोग प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया देखिए, यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दो बेलन है, एक नया बेलन है और एक पुराना बेलन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर तो हमको यही नहीं पता ना क्या कि पुरानी वाली जो बेलन है, पहले वाली जो बेलन है उसका व्यास कितना है, हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो सबसे पहले किसको मानेंगे? पुरानी वाली को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं उसको बार बार पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, समझ में आया, तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा बोल रहा है। तो आप सबसे पहले मानोगे, माना ये पहले वाले बेलन का व्यास ये d है। क्या है? व्यास d है। व्यास को डायमीटर बोलते हैं, इसलिए उसको किससे डिनोट कर दिए? d से। तो माना पहले वाले बेलन का व्यास कितना है? d है। अतः पहले वाले बेलन की त्रिज्या क्या होगी बताइए? व्यास का आधा होता है ना, तो ये अतः पहले वाले बेलन की त्रिज्या को r1 मान लो। r1 बराबर क्या होगी? तो r1 बराबर क्या होगी बताइए? ये d/2। क्या होगी? d/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है कौन? त्रिज्या। अतः ये देखिए पहले वाले ये बेलन का आयतन ये ठीक है। तो पहले वाले बेलन का आयतन को V1 मान लो। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? आयतन का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है आयतन का फार्मूला? V बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पाई। अब r1 का स्क्वायर लिखोगे ना, और फिर क्या लिखोगे? h। तो ये V1 बराबर पाई का पाई। अब r1 का मान कितना है? d/2 की घात 2 और गुणा कितना हो जाएगा? h। ये होगा कि नहीं होगा? और आपको अगर लिखना है तो घन इकाई लिख सकते हो आप, ये घन इकाई, ये ऐसा लिख सकते हो आप। आ गया समझ में? अब किंतु प्रश्नानुसार देखिए, किंतु प्रश्नानुसार, तो किंतु प्रश्नानुसार क्या है, क्या बोल रहा है देखिए, यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, समझ में आया ना, तो नए बेलन का आयतन एवं पुराने बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा बोल रहा है। तो ये कौन सा है आपका? पहले वाला बेलन है कि नहीं है? तो यदि एक बेलन का व्यास क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो लिखेंगे ये प्रश्नानुसार, किंतु प्रश्नानुसार नए, ये पहले वाला है ना, नया वाला बेलन बोल रहा है ना, ये देखिए क्या बोल रहा है? नए बेलन। तो नए वाले बेलन या नए बेलन लिख सकते हैं, नए बेलन का व्यास ये। तो नए बेलन का व्यास बराबर क्या होगा? d/2। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि पहले वाले बेलन के व्यास को क्या कर दो बोल रहा है? आधा कर दो बोल रहा है। तो नए बेलन का व्यास बराबर क्या? d/2 ये। किंतु प्रश्नानुसार नए बेलन का व्यास d/2 होगी कि नहीं होगी? अतः नए बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या ये, जिसको r2 मान लो, ये तो r2 बराबर क्या होगी? ये व्यास का आधा होगी, तो क्या हो जाएगा? d/, ये 2 पहले से है और नीचे में 2 फिर आ जाएगा, तो कुल मिला के d/, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो नए बेलन का आयतन, ये क्या होगा? तो नए बेलन के आयतन को V2 मान लो, तो बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा पाई, और क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर होता है, तो इसको तो r2 माने हो ना, तो r2 का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप मान को रख दो, तो मान को रखोगे क्या हो जाएगा देखना, ये किसमें अनुपात बोल रहा है देखिए,
किसमें, अब इसको इकाई लिखना है तो लिख देना ना, घन इकाई ऐसा लिख देना। ये क्लियर है। अब आपके प्रश्न में किसमें अनुपात ज्ञात करने बोल रहे हैं उसको देखो। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो ये देखिए, नए बेलन का आयतन ये, और पहले वाले बेलन, ये पहले वाले बेलन का आयतन, ये इसमें क्या अनुपात होगा बोला है ना। तो बराबर करके नए बेलन का आयतन क्या है, तो नए बेलन का आयतन क्या है देखिए, पाई, ये पाई, ये वाला पाई रे। R2 का मान कितना है, R2 का मान D/4 है ना, ये D/4, ये R2 की जगह रख दिए, और घात कितना है 2, और h का h, फिर ये बटे का बटे। अब पहले वाले बेलन का आयतन कितना है देखिए, V1 है कि नहीं है, तो ये कितना है पाई, और क्या है D/2 की घात 2, और h का h, तो पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा d की घात 2। ये देखो, ये बराबर का बराबर, ये d की घात 2 हो जाएगा ना ये, और ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16, क्योंकि घात 2 है ना, तो इसका भी d गुना d होगा, और इसका 4 गुना 4 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये d की घात 2 और ये कितना हो जाएगा 16। अब ये वाला बटा लगेगा, अब ये क्या होगा, तो d की घात 2 होगा, और इसका 2 गुना 2 होगा, कितना हो जाएगा 4। तो ये देखिए, d की घात 2 बटे कितना है 16, ये वाला बटा किसमें बदलेगा, गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, और ये d² नीचे आ जाएगा, तो d² से d² कैंसिल, और ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ऊपर कितना बचा 1, और नीचे कितना बचा 4, तो कितने का अनुपात आया, 1:4 का। किसमें आया, तो नए बेलन का आयतन और पहले वाले बेलन के आयतन में कितने का अनुपात आया, 1:4 का। आ गया समझ में। तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक।